आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम देखते हैं कल के लिए मतलब 6 दिसंबर के लिए भारतीय बाज़ारों में एफआईज ने क्या है और कल के लिए उनकी स्ट्रेटजी क्या रह सकती है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज क्या हुआ और हमने कल क्या डिस्कस किया था। अगर आप मेरी टाइमलाइन पर देखेंगे तो मैंने कल जो थंबनेल लगाया था वही एक कहा था नो ट्रेड, मतलब कि हमें ट्रेड करना ही नहीं है। डाटा इतना कॉम्प्लेक्स था कल कि कॉल लॉन्ग की गई थी, कॉल शॉर्ट की गई थी, पुट लॉन्ग की गई थी, पुट शॉर्ट की गई थी। मतलब डाटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था और एक्चुअली में सही डिसीजन था। आज जिसने ट्रेड नहीं किया वो एक प्रकार से जीत में था। आप हाई लो के नंबर्स को मत देखिए ऑप्शन के अंदर कि 24,600 का कॉल इतने से इतने का हो गया या 24,600 का पुट इतने से इतने का हो गया। ये सब चीज़ें मिथ है, इनमें मत उलझिए। आज एक्चुअली में राइटर ने भी पैसा खोया है और बायर ने भी खोया है। मतलब बायर ने बाय किया, कॉल बाय की तो पुट चली, पुट बाय की तो कॉल चली। मतलब कि हर 5 मिनट में बाज़ार के इमोशंस इस प्रकार से बदले कि कोई लिमिट भी नहीं थी। और कई लोग जो एक्सपर्ट्स हैं जो ऑप्शन सेलिंग हैवी करते हैं बाज़ार के अंदर, उनका ये मानना भी था, आज उन्होंने जो ऑब्जर्व किया और मैं भी देख रहा था कि एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मतलब 24,400 के ऊपर बाजार है, 5 घंटे बचे हैं तो भी प्रीमियम कॉल और पुट का अगर जोड़ें तो 260-70 के आसपास हो रहा है। मतलब ह्यूज प्रीमियम। और इतना जब प्रीमियम होता है ना तो एक चीज़ तय होती है कि बहुत वॉलेटिलिटी होने वाली है, क्योंकि इतना आसानी से बाजार जाता नहीं है। बट एक चीज़ समझने वाली है, 24,600 के पास में 400 के पास जब बाजार था तो जैसे मैंने आपको बताया कॉल और पुट के प्रीमियम 260-70 के आसपास थे। अब 260-70 के आसपास थे मतलब ऊपर की तरफ सेलर करीबन आपका 670 तक और नीचे में भी बहुत लंबा हेज था। तो इतना बड़ा मूव तो स्वाभाविक था, लेकिन ऑप्शन इतने महंगे थे कि कोई इस मूव को पकड़ नहीं पाया। हाँ, अब कुछ लोग बोलेंगे हमने पकड़ लिया, आपने पकड़ लिया। देखिए, आप एक साइड में डटे रहे, मतलब जैसे बाजार गिर रहा था, आपकी कल की कॉल बाय थी और आप डटे रहे तो एक अलग चीज़ थी। मतलब तो एक बात अलग है कि आपने पैसा तेजी में बना लिया होगा और वो ठहर भी गया होगा क्योंकि बाजार 24,700 के आसपास बंद हुआ है। अदरवाइज बाजार में पैसा बनाना थोड़ा सा आज बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब बहुत ट्रिकी डे था। सेलर ने भी पैसा खोया है, बायर ने भी पैसा खोया है। और पैसा बना किसका है मैं आपको बता दूं, इंस्टीट्यूशनल्स का तो बना ही बना है, प्लस पैसा बना है एंजल वन का, पैसा बना है 5 पैसा का, मोतीलाल ओसवाल का। मतलब आप देखिए कि स्टॉक्स को एंजल वन 6% ऊपर है। मतलब पहले तक ये थ्योरम चल रही थी, मैं खुद इसमें गलत हो चुका हूँ, मैं इसको एडमिट करता हूँ। मैंने माना था कि ऑप्शंस एकदम ड्राई हो जाएंगे, कुछ लोग ट्रेड नहीं करेंगे, लोगों की हैबिट छूट जाएगी, अच्छा रहेगा। बट आज जो हुआ ऑप्शंस के अंदर, मतलब इतनी वॉलेटिलिटी और इतने ज़्यादा ऑर्डर्स पंच हुए कि एंजल वन का स्टॉक 6% ऊपर है, 6.5% ऊपर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जितना भी सेबी ने काम किया सारा मिट्टी कर दिया आज ट्रेडर्स ने और इंडियन जो रिटेलर्स थे सब ने, कि हम करके दिखाते हैं। आज आपको पहली, क्योंकि एक्चुअली में ये सारे कर्व्स लगाने के बाद पहली वीकली एक्सपायरी थी। एक बात समझिए, पहली बार वीकली एक्सपायरी आई है ये इतने सालों के अंदर, फर्स्ट सिंगल वीकली एक्सपायरी इन अ वीक। इससे पहले कोई भी एक्सपायरी नहीं थी हमारे पास। मतलब 4 दिन हमारे सूखे गए थे। मतलब वो चीज़ हो गई कि सालों का सूखा आज पूरा हुआ और लोगों ने जमकर ठोको, इधर से उधर से उधर से उधर से। मतलब कि क्या बाजार को घुमाया है। मतलब कि आंखें झपकते ही ऑप्शंस के प्रीमियम ऐसे हो रहे थे। ठीक, मैं तो ट्रेड करता नहीं हूँ, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा एनालिसिस एकदम अनबायस होता है इंडेक्स को लेकर। क्योंकि देखिए, अगर मैं ट्रेड करूं तो मेरा बायसनेस हो जाऊंगा मैं, और मैं आपको सही नहीं बता पाऊंगा। मैं ट्रेड नहीं करता हूं, ना इंडेक्स में करता हूं ना ऑप्शंस में करता हूं। मेरा जो अलग सिस्टम है वो उसमें चलता हूं। लेकिन क्यों, मुझे सीखना है और आपको बताना है और रीड करना है। तो मैं अगर ट्रेड करूंगा तो मेरी रीडिंग गलत हो जाएगी और मैं उसी नज़रिए से बाजार को देखूंगा जो मेरी होल्डिंग्स हैं। तो इसलिए मैं एकदम ट्रेड नहीं करता हूं,
ना ऑप्शंस के अंदर, ना ही निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर। इस वजह से मेरा एनालिसिस लमसम सही जाता है। यही एक मोटा मोटा कारण है। मैंने कल कहा था ट्रेड नहीं करेंगे तो नहीं करना था, और अगर आपने आज ट्रेड नहीं किया था ऑप्शन वालों ने तो बच जाते। ब्रोकरेज इतनी लगी है इन लोगों के आज, मतलब इधर से उधर से ठुकते गए, दोनों साइड से पैसा कमाया लोगों ने, नो डाउट, लेकिन मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आपने एक साइड के अंदर आपके 400 पॉइंट बन रहे हैं, क्योंकि जी डर जाता है, आप हिल जाते हो, मतलब कि 300-400 पॉइंट एक बारी में स्पाइक नीचे आ जाए तो क्या रहते हैं ऑप्शंस के प्रीमियम, और वापस से बढ़ जाए तो 1400 पॉइंट का टोटल मूवमेंट आया है आज, मतलब माइनस प्लस ठहरा, माइनस फिर प्लस, तो टोटल 1400 समथिंग का इसमें आज मूवमेंट आया। तो बहुत डेंजरस एक्सपायरी थी। इतने सालों में मैंने इतनी खतरनाक एक्सपायरी नहीं देखी है कभी, बोथ साइड की। तो आज एफआईज ने क्या किया और कल के लिए क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल भी खेलो इंडिया खेलो होगा, और कल मैं कह रहा हूँ सेंसेक्स के प्रीमियम कुत्ते के जैसे भागेंगे, मतलब कि इधर से उधर से, इधर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, कॉल बोलेगी, पुट बोलेगी, मतलब बहुत ज़बरदस्त होगा कल। कैसे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमारे जो सेगमेंट्स हैं, बैक टू द वीडियो, जो हमारे सेगमेंट्स हैं हम उस पर आते हैं। एफआईज ने कैश में बाय किया है, कैश सेगमेंट में बात कर लेते हैं। एफआईज ने कैश में बाय किया है 8500 करोड़, $1 बिलियन, पूरा 1 बिलियन डॉलर होता है। हाँ, इतना ज़बरदस्त बाय करके गए हैं, और एक ये सारे के सारे बाइंग हुई है लार्ज कैप्स के अंदर, स्मॉल कैप्स में नहीं हुआ, मिड कैप्स में इतना नहीं हुआ। आपके शेयर्स जो पोर्टफोलियो में हैं वो नहीं बढ़े होंगे, आज आपको दुख हुआ होगा, लेकिन बड़े स्टॉक्स बढ़े हैं, तो एफआईज की लार्ज कैप में बाइंग स्टार्ट है एकदम। बहुत बढ़िया नंबर, बहुत ही बढ़िया। 8500 करोड़, $1 बिलियन का आज भारतीय बाजारों में इन्फ्लो आया है। डेट इज़ अ ह्यूज। क्यों आया इसका कारण बताऊंगा मैं अभी आपको। डीआईएस ने 2300 करोड़ का माल बेचा, कॉन्ट्रा ट्रेड करते हैं वो एज यूजुअल है, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर्स 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब 27,941 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए और 9,225 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, मतलब 27,941 कॉन्ट्रैक्ट तो लॉन्ग करके गए और 9,225 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने अपने जो शॉर्ट किए थे वो भी काट लिए। अब समझिए इनका नेट शॉर्ट कितना आ गया। इनका नेट शॉर्ट आ गया, जो 82,000 पर ये नेट शॉर्ट थे ना, वो घटकर आ गए 45,000 पर। मतलब समझिए 2,22,000 पर हम नेट शॉर्ट थे कोई समय में, वो घटते घटते आज आ गया कितने पर, 45,000 के ऊपर। और लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो जो 22-21% पर आ गए थे, वो हम आ गए हैं 43% पर, मतलब 44% पर। कल का देखें तो 38% कल हम लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो में थे, आज हम हैं 43% के ऊपर, मतलब कि बढ़िया तेजी हुई है। और बहुत बढ़िया स्टॉक फ्यूचर के अंदर 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए और 9600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी किए हैं। तो इसका महत्व क्या है, देखिए मैं ऑप्शन का डाटा रीड नहीं कर सकता हूं क्योंकि ऑप्शन के अंदर आज एक्सपायरी हुई है, तो मैं आज उस डाटा को रीड नहीं कर सकता हूं, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आज ऑप्शन का डाटा थोड़ा सा मिसलीड कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम इतने ज़्यादा थे तो वो रीडेबल नहीं है, क्योंकि एक्सपायर्स हो गए ऑप्शन। तो हम कल से वापस स्टार्ट करेंगे, कल देखते हैं क्या होता है। तो बहुत बढ़िया नंबर है आज का जो नंबर है, ये बहुत ज़्यादा है, और ये एक चीज़ को सेट करके गया है। मैं आपको बताऊँ चीज़ को कौन सेट करके गया है, ये कल रेट कट को मान कर गया होगा। और कल अगर रेट कट होता है, मैं आपको बता दूं, पहले तो बाजार बढ़ेगा, एक दिन बढ़ सकता है, 2 दिन बढ़ सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक प्रॉब्लम है, अगर रेट कट हुआ ना, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से किसी कारण से रेट कट हुआ, अब नुमेरा बोल रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट होगा, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया 1% रेट कट। अगर 1% रेट कट हो जाता है ना, तो इवेंचुअली बहुत तेज़ी होगी, एक बार तो सारे के सारे सेक्टर सब फटेंगे एकदम ऊपर की तरफ। लेकिन एक्चुअली में अभी के समय में एज पर द इकोनॉमिक्स रेट कट नहीं करना चाहिए। अगर शक्तिकांत दास जी मेरे हिसाब से देखो करेंगे नहीं, बाजार प्रेडिक्ट जरूर करके गया है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है
मैं 100% गलत हो सकता हूँ उस चीज़ में, लेकिन मुझे लगता है हाई इन्फ्लेशन के ऊपर रेट कट नहीं होगा। अगर वो रेट कट कर देते हैं और इन्फ्लेशन नहीं ठहरा तो फिर वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आएंगे ज़बरदस्त। लेकिन मुझे लगता नहीं है शक्तिकांता दास जी कोई पॉलिटिकल प्रेशर झेलेंगे। उनको पता है कि उनको क्या करना है। हाँ, जीडीपी नंबर को देखते हुए रेट कट की उम्मीद की वजह से बाजार बढ़ा है। ये जो बाजार इतना बड़ा है ना, ये सारा का सारा रेट कट की उम्मीदें बढ़ा है। अगर रेट कट होता है तो स्टार्टिंग पॉजिटिव रहेगी, इवेंचुअली गिरेंगे। कारण है इसका, समझाता हूँ मैं आपको। जैसे ही रेट कट होगा, अगर मान लीजिए फर्स्ट हम थ्योरम लेते हैं, फर्स्ट हाइपोथेसिस बनाते हैं हमारी कि रेट कट होगा। अगर रेट कट होता है, देखिए आपको पहले माइंड में चीज़ों को तैयार रखना पड़ेगा। तो पहला हाइपोथेसिस हम क्या बनाते हैं, रेट कट होगा। अगर रेट कट होगा तो क्या होगा मैं बताता हूँ। बाजार तेज भागेंगे एकदम। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाएगी? प्रॉब्लम आ जाएगी आपका रुपया 85 के पार चला जाएगा एक झटके में। पहला चीज़ तो ये। दूसरा, पहले बैंक्स भागेंगे बहुत तेज रेट कट की न्यूज़ के साथ ही, बट इवेंचुअली उनको रियलाइज़ होगा कि उनके नेट इंटरेस्ट इनकम नीचे आ जाएगी इंटरेस्ट के घटते ही। क्योंकि देखिए जब तक इंटरेस्ट ऊपर है ना तो बैंक बचे हुए हैं। अगर इंटरेस्ट इनकम ही कम हो गया ना, जो बच्ची खुची जो एफडीज है वो भी निकल जाएंगे और नई एफडीज आएंगी भी नहीं। तो इवेंचुअली उनको रियलाइज होगा बैंक्स को कि अरे यार ये तो काम खराब हो गया, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। तो इवेंचुअली देखिए स्पीच के साथ साथ बढ़ेंगे। घंटे 2 घंटे या एक दिन बाद में बाजार को रियलाइज जरूर होगा कि ये रेट कट गलत हो गया। मैंने मेरी पहले की वीडियो में कहा है कि बाजार को ये एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी कि हम स्लो डाउन में हैं रेट काटते ही। तो रेट कट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कर दे तो ये सिनेरियो होगा, पहले तेजी आएगी फिर मंदी होगी, जो मुझे लगता है और जो आज तक हुआ है। बट अगर रेट कट नहीं होता है, तो अगर रेट कट नहीं हुआ तो जितनी तेजी पचा के गए हैं ना वो उतनी मंदी हो जाएगी। जितनी तेजी ये पचा के गए हैं ना सारी मंदी हो जाएगी। मतलब कि ये मान लीजिए 24,300 350 के पास में हम कल वापस आ जाएंगे अगर रेट कट नहीं होता तो। अगर रेट कट होता है तो हम ज़्यादा गिरेंगे, इस बात को आप समझिए। अगर रेट कट हो गया तो हम ज़्यादा गिरेंगे क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स हमारी गिर जाएंगी। बॉन्ड यील्ड गिर जाएंगी तो प्रॉब्लम क्या पे हो जाएगी, पैसा जो इंडिया में आता है फॉरेन बॉन्ड्स में भी तो आता है, इंडियन सॉवरेनिटी बॉन्ड्स में भी तो आता है। अगर रेट कट काटा तो हमारे बॉन्ड्स की भी रेट गिरे, बॉन्ड्स गिर जाएंगे, बॉन्ड्स की यील्ड गिर जाएगी, रुपया कमज़ोर हो जाएगा, तो ज़्यादा गिरेंगे। लेकिन अगर रेट कट नहीं हुआ तो हमें एक झटका जरूर लगेगा, लेकिन बाजार थोड़े दिन बाद उभर जाएगा उससे। लेकिन अगर रेट काट दिया ना, बाजार नहीं संभलेगा, 24,000 के नीचे के लेवल आ जाएंगे रेट काटते ही। तो रेट कट तो होना ही नहीं चाहिए, चलने दो ऐसे जिस चल रहा है करते रहेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन ऊपर है। अगर रेट काटा ना, मैं आपको कह रहा हूँ आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, इवेंचुअली बाजार उस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा। उन बातों को आप सुनेंगे कि बैंकों के नेट इंटरेस्ट इनकम गिरेगी, नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरेंगे, रुपया और कमज़ोर हो गया, बॉन्ड यील्ड्स गिर रही हैं, एफआईएस का फ्लो बाहर से निकल रहा है। आप इक्विटी के फ्लो को मत मानिए, सारे फ्लोज को काउंट किया जाता है, तो एक्चुअली ये नेगेटिव हो जाएगा। बाजार कैसे पैन आउट करता, मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ। आई हैव राइट टू प्रूव रॉन्ग 100% गलत हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो थ्योरम बनाई समस्या है। तो रेट कट नहीं आया, अगर रेट कट नहीं आता है तो बाजार इवेंचुअली गिरेंगे, एक बार तो गिरेंगे, लेकिन बाजार वापस उठ जाएंगे क्योंकि एफआईएस की बाइंग बहुत अच्छी है। लेकिन अगर रेट कट आया ना तो हमारे लिए आगे दिक्कत आएगी, मुश्किल हो जाएगी। रेट कट नहीं आए तो ही ठीक है, बाजार जैसे चल रहे हैं वैसे चलते जाएंगे, थोड़ा सा एक माइनर सा हिट मिलेगा लेकिन आपके पोर्टफोलियो बचे रहेंगे। अगर रेट कट आ जाता है ना तो फिर वो दो धारी तलवार लगेगी और वो समझ नहीं आएगी किसी को क्या हुआ। ये टीवी वाले आपको बता नहीं रहे हैं अभी ये, क्योंकि देखिए कोई भी टीवी वाला ये नहीं कहेगा कि ज़्यादा मंदी होने वाली है या इस वजह से मंदी होने वाली है। ये कारण आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि उनको देखिए एवरी पर्सन हैव अ बॉस।
तो सबके बॉसेस को रिपोर्ट करना होता है। तो सबके लिए कोई ना कोई बॉस है, मेरे लिए भी कोई बॉस है, आपके लिए भी कोई बॉस है और होता भी है। तो उनके लिए लिमिट है बोलने का। लेकिन रेट कट हुआ ना, क्योंकि देखिए हम ट्रम्प के ट्रेड वॉर से पहले रुपये को डिवैल्यूड कर देंगे तो उस समय क्या करेंगे? आप होप ट्रेड में मत जाइए, ये बहुत सीरियस मैटर हो जाएगा अगर रेट काट दिया तो। एक बार जश्न बना सकते हैं, टीवी वाले आपको एक बार पटाखे पुटुके फोड़ने वाले इमेजेस दिखाएंगे, बट इवेंचुअली वो आपको सत्य नहीं बताएंगे। सत्य 3 चीज़ों पर आधारित है। अगर रेट कट हुआ, रुपया कमज़ोर होगा। रेट कट हुआ, हमारे बॉन्ड्स की यील्ड गिर जाएगी। अगर रेट कट हुआ तो बैंक्स को रियलाइज़ होगा कि हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट जाएंगे। अब कोई लोग ये बोल देंगे पास ऑन होने में समय लगता है, लेकिन आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है, वो कहेगी हैंड टू हैंड पास ऑन करो, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करना है। तो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर जाएंगे और सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आएगा वो बहुत बड़े बैंक्स पर आएगा। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। और एचडीएफसी बैंक के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, क्योंकि उसका लोन टू डिपॉजिट वाला इश्यू तो अभी भी चल रहा है। तो रेट कट नहीं होना चाहिए। होता है रेट कट, एक बार फटेगा बाजार ऊपर की तरफ, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद किसी ना किसी को रियलाइज़ जरूर होगी बातें। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये बातें घूमेंगी और फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। बट बशर्ते अगर शक्तिकांत दास की कमेंट्री अगर बढ़िया आ जाती है रेट कट के साथ में, तो फिर अलग सीन हो जाता है। लेकिन कई लोग, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टर्की का। टर्की में रेट काटे थे उन्होंने, ज़बरदस्त रेट काटे। मतलब जब लोग दुनिया ने रेट बढ़ाए थे, जब टर्की ने रेट काटे थे तो इंडेक्स उनके 2-3 साल में 3-4 गुना हो गए थे। बट वो उस समय सस्ते थे और कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रेट काटे। तो ये हो सकता है कि, लेकिन हाई इन्फ्लेशन के ऊपर रेट काटने का लॉजिक बनता नहीं है। अगर ऐसा कोई रिस्क ले लेते हैं तो जो ग्रेट डिस्पर्शन वाला सीन हुआ था उस समय भी गलतियां हुई थी यही। तो उस समय भी यही हुआ था। तो पावल भी ये चीज़ नहीं करना चाहते कि रेट हम इन्फ्लेशनरी कंडीशन में रेट काट दें, क्योंकि अगर रेट कटा हुआ है और इन्फ्लेशन कुदरती गलती से बढ़ गया ना, मैं कह रहा हूँ कि इन्फ्लेशन सुपर फास्ट तरीके से बढ़ेगा। अब कई लोग आएंगे बोलेंगे नहीं इन्फ्लेशन हम टैकल कर लेंगे, बट इन्फ्लेशन जब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है वो टैकल नहीं होता। तो समस्या है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। एक्चुअली समझिए, एक तो होती है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, वहाँ पे इन्फ्लेशन। हमारी इकोनॉमी देखिए, सॉरी टू से, हम नीचे आ रहे हैं और प्राइजेस हमारे ऊपर जा रहे हैं। तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन है, कभी किसी ने देखे नहीं। बट कल का जो दिन होगा दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं तो कहता हूँ दूर रहिए। विक्स ऐसे ही ऊपर है, फालतू में 10-15-20 हज़ार रुपये आप लेके बैठे हैं, वो लग जाएंगे। हाँ, आपको अगर उतने खोने हैं तो शायद तक कल आपका 20,000 का 50,000 लाख भी बन जाए। अदरवाइज 20,000 खो देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बाजार है, थोड़ा बहुत ले भी लेगा तो कोई फ़र्क किसी का पड़ने वाला नहीं है। तो एक साइड के ट्रेड में रहिएगा, या तो तेजी या मंदी, या तेजी मंदी दोनों कर लीजिए। कॉल पुट्टे दोनों बाय कर लीजिए। फटेंगे जरूर कल, ये बात तो मुझे जहाँ तक लगता है फटेंगी जरूर, एक साइड फटेंगी। तो हो सकता है अगले एक्सपायरी का, लेकिन वही महंगी बहुत है, बहुत महंगा है ऑप्शंस, तो करना ही नहीं चाहिए। तो कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया। समराइज़ कर देता हूँ, एफआईएस की बाइंग बहुत अच्छी है। वो रेट कट को आज प्रिडिक्ट करके गए हैं। कल अगर रेट कट नहीं आता तो एक सेटबैक होगा, थोड़ा नीचे आएंगे बट इवेंचुअली बढ़ेंगे। अगर कल रेट कट आता है, एक बार बढ़ेंगे, इवेंचुअली गिरेंगे। आप 2-4 दिन बाद मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन इवेंचुअली गिरेंगे। अगर रेट कट आया इवेंचुअली गिरेंगे, रेट कट नहीं आया एक बार गिरेंगे, इवेंचुअली बढ़ेंगे। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।